यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल जमीन तलाशने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार अब आदिवासियों के महापुरुषों के बाद उनके त्योहारों को भी धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अलग अलग वर्ग को साधने में जुटे हैं। प्रदेश के बजट में आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात देखने को तो मिली है। अब प्रदेश सरकार आदिवासियों के त्योहारों पर भी इसे बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। बीते कुछ महीनों पहले ही प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के महापुरुषों के लिए प्रदेश में बड़े कार्यक्रम करके आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की थी। बीजेपी एक बार फिर आदिवासी वोटरों को साधने में लग गई है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठन या सरकार के नाते या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वोट बैंक की राजनीति नहीं की। हम तो चुनौती देते रहे कांग्रेस को, आज भी चुनौती देते हैं। आओ, जनजातियों के लिए किसने कितना विकास किया, कितने योजनाएं सफल क्रियान्वित की, चर्चा करके देख लो। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, हर एक मामले में चर्चा करके देख लो। सुरक्षा सम्मान के मामले में, उनकी समृद्धि के मामले में चर्चा करके देख लो। कांग्रेस ने केवल ठगा, धोखा दिया और आज भी भटकाव और भ्रम फैलाने की बात करते हैं और उनमें अलगाव बढ़ाने की बात करते हैं। अलगाववादी संगठन को संरक्षण देने का काम करते हैं, समाज को बांटने वाली शक्तियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। हम उनके कल्याण के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनकी समृद्धि के साथ जुड़े हैं और शिवराज जी इसीलिए हर जतन, हर प्रयास कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में यदि गौर करें तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट आदिवासी बहुल क्षेत्र से मिले थे, जिसके चलते एक बार फिर कांग्रेस आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी है। मगर प्रदेश सरकार पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहती, जिसके चलते आदिवासियों के त्योहारों को भी धूमधाम से मनाने की तैयारी है। आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार भगोरिया के लिए प्रदेश सरकार ने जमीनी स्तर पर त्योहार को बड़े रूप में मनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें संभावना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। हालांकि विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासियों के त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाती रही है। बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों को याद करने लगी है। भगोरिया में आज तक क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इतने सारे साल हमने देखे भाजपा के, उसमें तो हम कभी नहीं देखते थे। हमारे नेता हैं उमंग सिंघार जी हैं, हनी बघेल जी हैं, ओमकार मरकान जी हैं, ये वहाँ पर नाचते भी हैं और वहाँ पर ढोल भी बजाते हैं और उन लोगों के बीच भी रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता भी रहता है, मैं खुद जाता हूँ, हमारे बहुत साथी जाते हैं भगोरिया में, इस बार भी जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए नई है। हमारे लिए ये जन्मों जन्मों का साथ है, हमारे लिए एक सदी का साथ है। कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज का जो साथ है उसे कोई ना तोड़ पाया है ना तोड़ पाएगा। आदिवासी समाज भी जानता है कि जिन्होंने कभी भी उद्धार नहीं किया आदिवासी समाज का, जिन्होंने कर्जों में डुबो कर रख दिया था आदिवासी समाज को, कमलनाथ जी ने उनकी परेशानियों को समझा, दूर करने की सारी कोशिशें की और दूर किया। तो आदिवासी समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के ढोंग को समझता है। इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। आदिवासी हमारा है और हमारे साथ जाता है, ये अपने वोट को संभालने वही बड़ी बात है। पहले महापुरुष और अब त्योहारों को लेकर प्रदेश सरकार ने आदिवासी वोटों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा आदिवासी वोटर्स को लुभाने में सफल हो पाती है या नहीं। भोपाल से नीरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।